शुरू में हम थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएं, ठीक है। फिर हम स्पीड अप भी होंगे। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट टॉपिक। आप इसे कह सकते हो पहला टॉपिक है ये हमारा। आप इसे कह सकते हो ये आपके कोर्स का पहला मॉड्यूल है। आप इसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को मैं सबसे पहले सिखाता हूँ। उसकी वजह क्या है वो जब हम सीख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं सबसे पहले क्यों करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी रीजंस को भी हम पढ़ते हुए देखेंगे। सो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमारा पहला डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप देखें, शायद आप इस नाम से इतना फ्रेंडली ना हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा होता हूँ तो ऊपर बहुत सारे प्लेसेस आ जाते हैं जिन पे मुख्तलिफ बिजनेसेस के नाम लिखे होते हैं और उसके साथ कुछ बटन बने होते हैं जिसमें से एक बटन पे लिखा होता है कॉल, एक पे लिखा होता है डायरेक्शन, एक पे लिखा होता है वेबसाइट। तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिसने हमसे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो कॉल का बटन प्रेस कर देता है। जिसने उस जगह पर जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, कोई बंदा मेरे तक आना चाहता है, उसको नहीं पता हमारे एड्रेस का, मुझे पहले फ़ोन करेगा नंबर कहीं से ढूंढ के, फिर मुझे कहेगा भाई अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, मैंने आपके पास आना है। ऐसे ही है ना। लेकिन जब हमने अपने गूगल पे बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया होगा तो उसको कुछ हमें कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बिजनेस का नाम लिखेगा तो हमारा बिजनेस लिस्ट पे उसे नजर आएगा। अब वो हमारी वेबसाइट देखना चाहता होगा तो वेबसाइट का ऑप्शन होगा। अगर वो हमें कॉल करना चाहता होगा तो कॉल का ऑप्शन होगा। और अगर वो हमारी डायरेक्शन लेना चाहता होगा, लोकेशन लेना चाहता होगा तो डायरेक्शन। यही सारी चीजें उसको वैसे ही मिल जाएंगी, हमसे रब्ता किए बगैर। आसानी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम गूगल बिजनेस में अपने बिजनेस को ऐड कराते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक है, मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपको पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले हमारे इसमें दो काम है, ठीक है। मतलब इसमें हमने दो चीजें सीखनी है। पहले नंबर पर क्या सीख रहे हैं? हाउ टू ऐड बिजनेस। मतलब पहले तो हमने इसमें ये सीखना है कि हमने अपने बिजनेस को कैसे ऐड करना है। मतलब सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि गूगल पर हमने अपने बिजनेस को लेकर कैसे आना है। पहला टॉपिक तो ये है कि भाई हम इसके ऊपर आ जाएं। फिर अब ये देखेंगे कि ये लाने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं कि फ्री में आ जाए। क्या हमें गूगल को कुछ पे करना है कि हम ये काम फ्री कर देंगे? मतलब पहले तो हमने ये लर्न करना है। पहला टॉपिक हमारा ये है। उसके बाद जब हमारा बिजनेस गूगल पर आ जाएगा तो उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है? रैंक योर बिजनेस लिस्टिंग। यानी अब हम दूसरी चीज क्या सीख लिए हैं? फिर दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि भाई बिजनेस तो ऐड भी कर लिया, गूगल ने मान भी लिया हमारे बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस आपका है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गूगल पर नजर आना शुरू हो गए। अब गूगल पर हम नजर आ रहे हैं तो हमारे कंपटीटर्स भी तो नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। और जब हम गूगल प्लेसेस देखते हैं, जनरल प्रैक्टिस है कि आप लोग अक्सर देखते हैं, इस तरह नहीं देखते होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन नजर आती है आपको लोकेशन। तो हमें सिर्फ 3 लोकेशन नजर आ रही होती है, यानी टॉप के ऊपर 3 बिजनेस नजर आते हैं। और उसके बाद वो आपसे कहता है कि भाई अगर आपको और देखना है तो मोर प्लेसेस पर चले जाओ। फिर जब मैं मोर प्लेसेस पर करता हूँ फिर तो लाइन ही लग जाती है ना। आप समझ लो टेलीफोन डायरेक्टली की तरह की कोई चीज खुल जाती है और बिजनेस ही बिजनेस आ जाते हैं। लेकिन पहले सफे के ऊपर सिर्फ 3 आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 रैंक है, बाकी के रैंक नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। मतलब हाँ, चौथे नंबर का जो होगा, जैसे मैं मोड पे जाऊंगा तो चौथे नंबर वाला नजर आएगा, फिर 5वें नंबर वाला नजर आएगा और इस तरह ऑनवर्ड्स लिस्टिंग नीचे की तरफ को चलना शुरू हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बिजनेस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमें उसको रैंक भी करना है। क्योंकि अगर हमने बना कर रख दिया और वो पहली 3 पोजीशंस पे नहीं आ रहा फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं है हमें। तो इसका मतलब है हमें इसकी रैंकिंग भी करनी है। दिस रैंकिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। और इस ऑप्टिमाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोकल एसईओ। ये कहलाती है लोकल एसईओ। अब ये देख रहे हैं, ये जो बिजनेस लिस्टिंग है, ये जो बिजनेस लिस्टिंग है, बेसिकली ये बिजनेस लिस्टिंग लोकल लोगों के लिए आपकी है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है,
उसको पीक सोल्यूशन की डायरेक्शन तो लेनी नहीं पड़ेगी, ना वो लेना चाहता होगा, ना वो पीक सोल्यूशन में उस वक्त जाकर पढ़ना चाहता है, ना वो उस वक्त पीक सोल्यूशन की फिजिकल लोकेशन के मतलब जानना चाह रहा है। हाँ, कोई बंदा ये जानना चाह रहा हो, अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेना चाहता हो कि भाई पीक सोल्यूशन पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो ये लिखेगा पीक सोल्यूशन लाहौर पाकिस्तान, फिर हमारी लिस्टिंग उसे नजर आएगी। लेकिन असल में हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं, असल में ये काम हम उस बंदे के लिए कर रहे हैं जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, खास तौर पर जो बंदा लाहौर में मौजूद है। तो जब वो पीक सोल्यूशन को ढूंढे तो उसके सामने हम लोग आ जाए। तो नाम से ढूंढना तो वैसे ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, क्या ख्याल है? ये हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। नाम से ढूंढना तो कोई ऑप्टिमाइजेशन ना नहीं, नाम से तो वो लोग ढूंढ ही लेंगे जो मुझे जानते हैं। असल में तो मैं ये कह रहा हूँ, इतने सारे आप लोग बैठे हुए हो, आप सब लोग कोई ना कोई कोर्स करना चाहते हो, तो आप अपने कोर्स के मुताबिक सर्च कर रहे हो। तो जब आप कोर्स के मुताबिक सर्च करो और वो वाली सर्च जब शुरू में आ जाए, इसका मतलब है, यानी उस सर्च के नतीजे में हम नजर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमने इसको रैंक किया हुआ है। इट्स मीन हमने कोई ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से हम ऊपर नजर आ रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन फिर हमें कंफ्यूज करेगा मजीद कि ऑप्टिमाइजेशन चीज़ क्या है, किस चीज़ को मैं ऑप्टिमाइजेशन कह रहा हूँ। अभी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, अगर हमारी बात यही चलती रही तो कोई बात नहीं, हमारी नेक्स्ट क्लास में फिर लोकेशन बनाने वाला लेक्चर आएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन है क्या? अगर मैं आपकी इस क्लासरूम में समझूँ ना कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, आप सबने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एडमिशन भी लिया है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि आप सबका टारगेट क्या है कि हमें काम आ जाए, ठीक है। अब वो जो काम आपका आ जाए वो कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, वो तो कोई जब तक आपको चेक नहीं करेगा उस वक्त तक तो नहीं पता लगेगा कि आपको काम आता है कि नहीं आता। फिजिकल चीज़ क्या होगी आपकी? आपका डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से कोर्स करने के बाद अर्न करोगे, सर्टिफिकेट आपका। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स हमें कैसे मिलने हैं? मतलब सर्टिफिकेट लेने के लिए एडमिशन लेना ज़रूरी है, पहला स्टैंडर्ड, ठीक है। एडमिशन ले लिया आपने, उसके लिए दूसरा स्टैंडर्ड क्या होगा? आप बताएं मुझे, जनरल बताएं जो आपके जहन में है। मतलब आपने नीचे दफ्तर में एडमिशन ले लिया, अब दूसरा स्टैंडर्ड क्या है सर्टिफिकेट लेने के लिए? डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाए। क्लासरूम में आ जाना जी, अब आपने क्लासरूम में आके पढ़ना है, लेक्चर्स लेने हैं। मैंने कहा लेक्चर्स लेने हैं, अच्छा जी, लेक्चर्स लेने शुरू कर दिए, पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, अब इन टाइम आना है। जैसे आज कुछ लोग इन टाइम थे और कुछ लोग इन टाइम नहीं थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर तो वीक हो गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद छुट्टियाँ नहीं करनी। मैं अब आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके बाद जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ, अगले दिन अगर मैं पूछूँ तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा होगा, कुछ को ज़्यादा आ रहा होगा, कुछ को कम आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स हाई रैंक पर होंगे, कुछ लोग लो रैंक पर होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा और मेरी तरफ से आपकी इवैल्यूएशन भी होती रहेगी। ऐसी है, क्या होगा, महीने के बाद मेरा एक माइंडसेट बना होगा, वो लाइक है, वो इस तरह है, वो इस तरह है, वो वीक है, वो लेट आता है, वो छुट्टियाँ करता है, वो क्विज नहीं बताता, वो खामोश रहता है, वो बोलता है, वो क्वेश्चन करता है। मेरे जहन में इसका मतलब क्या हुआ? एक रैंकिंग होगी आपकी। मैंने अपने माइंडसेट में आपको रैंक कर दिया कि आप पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट जो है वो पहले नंबर पर है, यानी मेरे पास पूरी रैंकिंग हुई हुई है। अगर आप 10 स्टूडेंट्स हो क्लास में तो 10 के 10 किसी ना किसी नंबर पर प्लेस कर रहे हो। बेशक मैं उसको शो तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है, और रैंकिंग सारी मेरे जहन में चलने लगी हुई है। अब आपका कोर्स एंड हुआ, कोर्स एंड पे फिर दोबारा से कुछ फैक्टर्स थे कि भाई प्रोजेक्ट जमा कराओ, पेपर दो, रैंकिंग फैक्टर्स आ गए। अब जब एंड ऑफ द कोर्स अब आपको सर्टिफिकेट मिलना है, अब हमने क्या किया, इवेल्यूएट किए वो शुरू से लेकर, वो एडमिशन ऑफिस से लेकर सर्टिफिकेट पेपर देने तक आपने जितने फैक्टर्स अप्लाई किए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, सपोज कर लेते हैं कि इस सारे प्रोसेस में टोटल 100 फैक्टर्स थे, ठीक है, जो मैं भी बोल रहा था। अब एक स्टूडेंट है, उसने 100 में से 80 फैक्टर्स को अप्लाई किया, यानी कि अडॉप्ट किया। एक स्टूडेंट है, उसने 60 फैक्टर्स को अडॉप्ट किया। एक स्टूडेंट है जिसने 95 फैक्टर्स 100 में से किए। तो इसका मतलब क्या होगा? जिसने 95 फैक्टर्स 100 में से लिए वो पहले नंबर का स्टूडेंट हो गया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स उसने इतने सारे मीट कर लिए। और जिस स्टूडेंट ने 10 स्टैंडर्ड्स मीट किया वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब वो क्लास भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मे भी 10 स्टैंडर्ड मीट करके भी वो पास हो गया हो, लेकिन उसकी रैंकिंग नहीं है। मतलब पासिंग क्राइटेरिया में वो स्टैंडर्ड्स मीट करके आया, क्योंकि
पास होने के लिए स्टैंडर्ड्स मीट करना तो ज़रूरी नहीं था ना। पास होने के लिए क्या ज़रूरी था, 50% मार्क्स पोस्ट, तो वो तो उसने ले लिए, लेकिन रैंकिंग में उसकी जो पोजीशन है ना वो आखिरी आ रही है, तो इसका मतलब क्या, वो आखिर में कहीं है। उस स्टूडेंट को हम कोई वेट नहीं करेंगे, अगर कहीं पर जॉब भी आएंगी तो हम उसे कंसिडर भी ना करें शायद कि यार इसको नहीं भेजते, इसको इतना अच्छा काम नहीं आता जितना पहले वाले स्टूडेंट्स को आता है, तो हम उनको भेजते हैं। अब ये जो आपकी सारी मैंने स्टोरी सुनाई है ना आपको, आपकी ये सारी की सारी इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको अंदाजा हो गया कि व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमाइजेशन। ये जो आखिरी स्टूडेंट है ना, ये बेसिकली वो वाला स्टूडेंट है जो पहले पेज के ऊपर गूगल पे नज़र नहीं आ रहा, मे भी दूसरे पेज पर है, मे भी तीसरे पेज पर है, मे भी चौथे पेज पर है, मगर इसके पास वेबसाइट है, इसके पास प्रोफाइल भी है, सब कुछ इसके पास मौजूद है, यानी इसने स्टैंडर्ड्स पूरे किए हुए हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा किसी को। जब ये नज़र नहीं आ रहा तो इसमें बिजनेस लीड्स भी नहीं ले रहा, और जब ये बिजनेस लीड ही नहीं ले रहा, ट्रैफिक कैसे आएगी, ट्रैफिक नहीं आएगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग का वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। इससे हमें ये भी पता लग गया कि चाहे प्रोफाइल बना ली, चाहे वेबसाइट बना ली, अगर हमने ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो रैंक नहीं कर पाएंगे। ये सॉरी, रैंक बोला मैंने, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमाइज्ड होंगे, हम शुरू में नज़र आएंगे, हम प्रोमिनेंट होंगे, तो ही हमें लोग देखेंगे, तो ही लोग हमें क्लिक्स करेंगे, और जब क्लिक्स करेंगे तो कन्वर्ट होंगे ना। तो जब हम किसी को दिख ही नहीं रहे, हाँ हम सिर्फ किसको दिख रहे हैं, हम सिर्फ उसको दिख रहे हैं जिसको मेरी लोकेशन का पता है, तो मेरी लोकेशन का नाम लिख देगा। हम किसको दिख रहे हैं, जिसको मेरी वेबसाइट का यूआरएल आता है, तो वो मेरी वेबसाइट का यूआरएल लिखेगा। ये तो बहुत लिमिटेड ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक वैसी है कि मैं अभी ये वाले इस प्लेटफॉर्म पे ना भी आता तो ये तब भी मुझ तक पहुंच ही जाते। मतलब मैं वेबसाइट ना बनाता, भाई मैंने तो यूआरएल देकर ही वेबसाइट बनाई है ना। दिस वेबसाइट्स लाइक अ विजिटिंग कार्ड, ये वाली वेबसाइट तो या ये लोकेशन तो विजिटिंग कार्ड की तरह ही है ना, कि भाई किसी को मैंने अपने पास बुलाना होता है, तो मुझे कार्ड हाथ में पकड़ा देता हूँ, वो क्या करता है, उसको देखते देखते फॉलो करते हुए मुझ तक पहुँच जाता है। सो आई होप मैंने आपको बताया होगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। ये पूरा कोर्स ऑप्टिमाइजेशन पर ही बेस करता है, यानी हमने जो काम भी करना होगा हम कहेंगे भाई इसको ऑप्टिमाइज करें। हम वेबसाइट्स को रैंक करेंगे तो मैं कहता हूँ भाई वेबसाइट्स को पहले नंबर पर आना चाहिए, इट्स मीन मैं उसे ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। अब हम स्टैंडर्ड्स किसके फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर एडमिशन लिया तो आपने किसके स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए बिग सॉल्यूशंस के। इसी तरह जब आपने वेबसाइट को रैंक करना है तो आपने किसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी है, आपने गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। यानी गूगल ने जो मुझे कहा होगा, गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने को ही हम कहते हैं एसईओ। और एक वेब एसईओ है वेबसाइट की, और एक एसईओ है बिजनेस लिस्टिंग की। यानी आपकी बिजनेस लिस्टिंग है, आपने उसको भी तो रैंक करना है, तो उसकी भी एक एसईओ है। उस एसईओ को हम बोलते हैं लोकल एसईओ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लोकल लोकेशन है, ये एक लोकल लोकेशन है। वेबसाइट आपकी लोकल लोकेशन नहीं है, वेबसाइट आपकी ग्लोबल लोकेशन है, कि कोई भी बंदा वेबसाइट को देखना चाहता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, कहीं से भी बैठ के उठा सकता है। लेकिन लोकल लोकेशन से तो कोई बंदा, मिसाल के तौर पर मैं कनाडा में बैठा हूँ और मैं कहूँ मैं भाई बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इन लाहौर पाकिस्तान, मुझे क्या फ़ायदा है इसका, कोई फ़ायदा है? मैं उधर से जाके पिज़्ज़ा तो खा नहीं सकता हूँ। हाँ अलबत्ता अगर मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं इधर कहीं घूम फिर रहा हूँ और मैंने पिज़्ज़ा खाना होगा तो मैं ये कहूँगा, फिर मुझे क्या होगा, सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे लिस्टिंग में। मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन भी बहुत हाई होगी इसकी। ये भाई मैं इसलिए किया ना कि मैं जाना चाह रहा था, हो सकता है मैं कॉल कर लूँ, हो सकता है मैं डायरेक्शन ले लूँ, हो सकता है मैं सबसे पहले उनके रिव्यूज़ देखना शुरू कर दूँ कि भाई क्या लोग उसके मतलब जिन जिन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया हुआ है वो उसके मतलब क्या ख्यालात रखते हैं, अच्छे ख्यालात रखते हैं कि बुरे ख्यालात रखते हैं। ठीक है, सो ये होगी लोकल एसईओ। सो अब मेरा ख्याल है कि मैंने आपको ये भी छोटा सा बता दिया कि एसईओ क्या ख्याल है, बताया कि नहीं बताया? एसईओ वर्सेस लोकल एसईओ, मतलब एसईओ क्या है, वेबसाइट को रैंक करना। लोकल एसईओ का मतलब क्या, हाँ ये भी हो सकता है कि कोई बंदा ये कहे कि भाई उसकी बिजनेस लिस्टिंग भी मौजूद है, उसकी वेबसाइट भी मौजूद है, और वो आपसे कहता है कि मुझे वेबसाइट की लोकल एसईओ करनी है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि उसका टारगेट ये है कि मेरी वेबसाइट कहीं पर भी दिखे, लेकिन फिलहाल मुझे इसको फोकस करने लगा हूं कि वो लाहौर में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जियोग्राफिक बीच में आ गए, हमारे लोकेशन बीच में आ गई। इसका मतलब मैं अपनी पूरी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किसे करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करूँगा लोकेशंस को। कंटेंट लिखते हुए अपनी लोकेशन को फोकस करा रहूँगा बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से। यानी कंटेंट इस तरीके से लिखूंगा जैसे कंटेंट में लिखा हुआ नज़र आ जाए।
कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर लाहौर, अब देखिए ये मैंने लिख दिया, अब एक बंदा आता है और वो लिखता है बेस्ट रेस्टोरेंट नियर लाहौर या नियर मी, तब एक किस्म की मैंने वेबसाइट के अंदर लोकल एसईओ कर दी। अब यही कंटेंट उसको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा तो मेरी वेबसाइट ट्रिगर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये होगी लोकल एसईओ। यानी लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि आप लोकेशन को अपनी वेबसाइट में मोस्टली टारगेट कर देते हैं, तो ये लोकल एसईओ वेबसाइट के अंदर होगी है। लेकिन असल में लोकल एसईओ जो होती है वो क्या होती है, बिजनेस लिस्टिंग। कि आपका जो बिजनेस है गूगल के ऊपर अगर है तो उसको हमें रैंक करना है। आ जाए। सो अभी मैंने आज के दिन आपको ये कुछ चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं बिलीव करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो आप कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। आप, और मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ स्टूडेंट्स के, कि आप मेरे साथ 3 महीने के लिए हैं तो चीज़ें भी सिखाऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाऊंगा। मगर मेरा फोकस क्या होगा, मेरा फोकस बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई असाइनमेंट दूँ और आप नकल मार के वही असाइनमेंट मुझे दे दें। मुझे ये नहीं समझना आपसे, मुझे आपसे कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि मैंने कहा था कि मोबाइल से लोकेशन बनाऊंगा, लेकिन मैंने बात दूसरी शुरू कर दी कि मुझे पहले आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या लगे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो करोगे उसका आउटकम क्या है और क्यों कर रहे हो। अब थोड़ा सा ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई बिजनेस लोकेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फर्स्ट। जी, सबसे पहले मैं इसी को क्यों डिस्कस करने लगा हूँ। अब देखिए मैं कह रहा हूँ इसमें गूगल एड्स भी थे, जो गूगल पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे आपको इश्तिहार नजर आते हैं। वेबसाइट की एसईओ भी है जो हम वेबसाइट को रैंक करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है जिसमें हम फेसबुक पर ऐड चला रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल भी है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्यों आया हूँ, इसकी क्या रीजन है कि मैंने ये कहा कि भाई सबसे पहले आप गूगल से स्टार्ट करें, हम सबसे पहले अपनी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को। जी, ज्यादातर लोग जो है वो गूगल से ही फायदा उठाते हैं जी, गूगल पे जाते सबसे। इसलिए कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कुछ भी चाहिए ना, आपको कुछ भी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, बंदे का एक माइंड सेट है कि सबसे पहले गूगल करो, ठीक है। अब जब गूगल करेगा तो इंटरेक्शन, जो सबसे अच्छी इंटरेक्शन है, लेकिन सबसे अच्छी इंटरेक्शन क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मौजूद है मेरे पास, अगर यही लेक्चर आपको ऑडियो की शक्ल में मिल जाए आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे, यही लेक्चर आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाए उसके पर भी आप कंसीडर नहीं करेंगे। यानी फिजिकली कोई चीज़ जिसको हम देख लेते हैं उस पर लोग ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और हमारा बिलीव बढ़ जाता है। तो अगर कोई बिजनेस की वेबसाइट हो और वो लोकल बिजनेस हो और पाकिस्तान का बिजनेस हो और लाहौर का भी बिजनेस हो, मगर उसका लोकल बिजनेस ना हो गूगल पर, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो फेक है, शायद इनका तो कोई ऑफिस ही नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो वर्चुअली काम कर रहे होते हैं और ठीक भी होते हैं, जैसे दराज काफ़ी अर्सा पहले तक हमें उसका कहीं दफ्तर नज़र नहीं था आता होता, बाद में नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन शुरू में नज़र नहीं था आता होता, तो फेक तो नहीं था वो। लेकिन एक माइंड सेट है कि हम उस चीज़ को एकदम फेक समझते हैं जो फिजिकली हमें दिख ना रहा। तो जो चीज़ हमें फिजिकली नज़र आती है हम समझते हैं ये फेक नहीं है, जो चीज़ हम फिजिकली देख सकते हैं हम कहते हैं ये एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 कि भाई आज के दौर में सब लोग कहते हैं गूगल कर लो, ठीक है। नंबर 2 कि गूगल की जो लिस्टिंग है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब ये वाली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। यानी आपने गूगल पर बिजनेस लिस्टिंग बनानी है, मतलब कोई मसला नहीं है, आप गूगल पर जाएं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा जब, तो आपको पता लग जाएगा। उसके लिए हमें गूगल को कुछ पे नहीं करना। मुझे सोशल मीडिया एड्स चलाने हैं, मुझे फेसबुक को पे करना है, मुझे गूगल एड्स चलाने हैं, मुझे गूगल को भी पे करना पड़ेगा। यानी हमें हर स्ट्रेटेजी के लिए, पेड स्ट्रेटेजी के लिए पेमेंट्स भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी गूगल बिजनेस लोकेशन जो है ये पेड स्ट्रेटेजी की कैटेगरी में नहीं आती, मतलब इसमें हमें कुछ पे नहीं करना, ये हमने सिर्फ लोकेशन ऐड करनी है, लोकेशन और नहीं, मतलब मैंने छोड़ दिया आगे, डैश डैश कर दिया, मैंने कहा एक तो लोकेशन ऐड करनी है और क्या करना है, और गुड रैंक करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। मतलब ये दोनों काम ऐसे हैं जिसके लिए हमें गूगल को पे नहीं करना, बल्कि हमने टेक्निक्स यूज करनी है, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज करके इसको
रैंक करना है। तो जब हम इसको रैंक करेंगे तो एक टाइम आएगा जब हम पहले 3 पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गूगल कर रहा होगा, मेरा एक क्लाइंट है स्टार्स अकेडमी, अक्सर जब मैं उसकी प्रोफाइल खोल के किसी को दिखा रहा हूँ और जैसे हम उसकी प्रोफाइल में आते हैं तो नज़र आ रहा होता है कि 10,000 सर्चेस। इसका क्या मतलब हुआ, उसकी सर्चेस दिखा रहे होते हैं कि भाई गूगल पर लोगों ने इनको मुख्तलिफ तरीकों से इतने टाइम्स ढूंढा। अब वो गूगल पर मौजूद है तो उनको ढूंढ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्स अकेडमी ढूंढ रहे होंगे। स्टार्स अकेडमी को ढूंढने वाले हो सकता है 1000 हो या 500 हो या 400 हो जो उसको जानते होंगे और वो उसको गूगल पे जाकर देखें, क्योंकि जो जिसको जानता है उसे तो देखने। मिसाल के तौर पर आप इधर नेबरहुड में रहते हो और आपने पीक सोल्यूशन में एडमिशन भी लेना है तो आप गूगल करके तो नहीं लोगे ना। आप सुबह उठेंगे और पीक सोल्यूशन में आ जाएंगे, सब चीज़ें आपको पता है। इन्फॉर्मेशन तो वो लेगा जो कुछ जानना चाहता होगा उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड के साथ तो कोई कमाल नहीं है ना, ब्रांड तो आएगी आएगी। हमें जो सर्चेस करवानी है वो किसके साथ करवानी है, बेसिकली हमें सर्चेस करवानी है ब्रांड के अलावा सर्विसेज के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, बिजनेस कैटेगरी के साथ। जब इनको ढूंढ रहा होगा ना, यानी इसका मतलब क्या होगा कि वो कह रहा होगा कि भाई अगर 10,000 सर्चेज हैं तो इसमें से कुछ सर्चेज हैं जो किसी ने बिजनेस कैटेगरी के खाते से ढूंढनी हुई हैं, कुछ सर्चेज हैं जो उन्होंने सर्विसेज के हिसाब से ढूंढनी हुई हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो सर्चेज हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से। मतलब प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं कहूँ ना पीक सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट्स क्या हैं, कोर्सेज, फाउंडेशन का कोर्स एक प्रोडक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक प्रोडक्ट है, अगर वो इवनिंग में कुछ कोचिंग क्लासेस कराते हैं तो मैट्रिक कोचिंग क्लासेस एक प्रोडक्ट है, अगर रेगुलर कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है, एफएससी के कोर्सेज करवा रहे हैं, बीसीएस करवा रहे हैं, मास्टर्स करवा रहे हैं, तो ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो लोग इन प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे और वो ये प्रोडक्ट्स इस तरह नहीं ढूंढ रहे होंगे कि पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स, वो इन प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होंगे। मतलब मिसाल के तौर पर किसी को एफएससी की अकेडमी चाहिए तो वो लिख सकता है कि बेस्ट एफएससी अकेडमी इन लाहौर या नियर मी, तो अब असल में हमारी अकेडमी वहाँ पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी रैंकिंग की है, हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमें करनी है। और एक चीज़ आज हम करते हैं, बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में लोकेशन। आज मैंने आपकी ये थोड़ी सी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग की है। इसके लिए प्री रेक्विजिट्स क्या है कि आपने मोबाइल से लोकेशन बनानी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं चाहूँ तो लोकेशन यहाँ से भी बना सकता हूँ, ऑन स्क्रीन भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ, पीक सॉल्यूशन वाले मुझे कहते हैं कि भाई मेरे बिजनेस को ना गूगल पर लगा दो, है तो फ्री, आपको पता लग गया, पैसे तो नहीं है। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी प्री रेक्विजिट क्या है कि आपका बिजनेस, आपकी फिजिकल लोकेशन, ठीक है। अब अगर आपकी फिजिकल लोकेशन अवेलेबल नहीं है, अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं है, अब ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये बहुत सालों से चल रही है। मतलब मैंने 2012 में जब किसी का काम शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमने उस वक्त उनकी प्रोफाइल बनाई थी सबसे पहले। और प्रोफाइल बनाना उस वक्त बहुत आसान काम था। मतलब आसान काम किस लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि प्रोफाइल क्रिएट करने के स्टेप्स आसान थे, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो ना होने के बराबर थी। कि भाई आप बैठे हुए किसी जगह पर, बैठे लोकेशन लें, प्रोफाइल ऐड कर लें, प्रोफाइल बन गई, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, एकदम प्रोफाइल क्रिएट होती थी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता गूगल वालों को भी पता लगा, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। लोग क्या करते थे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टेक्नीशियन है, ठीक है, वो फ्रिज ठीक करता है, वो एसी ठीक करता है। अब उसने कहा उसके पास दुकान एक है, शायद एक भी नहीं है, एक भी दुकान नहीं है उसके पास। उसने क्या किया, वो जॉर्डन एक रोड पर गया, बाजार में गया जहाँ पर बहुत रश होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी हो, किसी खास जगह पे खड़ा हुआ, वहाँ जाकर अपनी एक बिजनेस लोकेशन बनाई। अपनी जगह तो खड़ा है ना, वो एक लोकेशन पे खड़ा है, बिजनेस का नाम रखा, उसकी लोकेशन अप्रूव, चलो जी। फिर उसने मोटरसाइकिल पकड़ी और गुलबर्ग चला गया, फिर वहाँ जाकर एक लोकेशन बनाई। इस तरह उसने क्या किया, कोई 10-15 अच्छी अच्छी हाई-फाई लोकेशंस के ऊपर जाकर अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड कर दी। अब क्या हो रहा है, अब वो गूगल बिजनेस पे नजर आना शुरू हो गया, अब वो गुलबर्ग के लोगों को भी नजर आ रहा है, वो जोहर टाउन के लोगों को भी नजर आ रहा है, वो लोअर माल के लोगों को भी नजर आ रहा है। अब जो जो लोग कॉल करते थे, फाइन, मतलब उधर आया, कॉल की, नंबर तो लहदा ही दे रहा होगा ना, कॉल की, उसको फोन आया, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। एक जोहर टाउन के बंदे ने तो उसे इसलिए कॉल की थी ना कि जोहर टाउन में मिल रहा है मुझे, तो वो उसने बाइक पकड़ी और सर्विस देने चला गया। अब उसकी क्लाइंटेज तो बढ़ गई इस तरह। लेकिन एक और बंदे ने कॉल नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, उसने डायरेक्शन दी, और डायरेक्शन लेकर जब वो आया तो वहाँ देखा उसने, वहाँ पर तो खुला मैदान है,
यहाँ पर तो कोई ऑफिस भी नहीं है इस तरह का, ठीक है। उसने गूगल को रिपोर्ट कर दिया कि जनाब ये लोकेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब शुरू में गूगल को इन सब चीज़ों का भी पता नहीं था कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल को पता लगनी शुरू हुई बातें, फिर उसके वेरिफिकेशन मेथड्स बिल्कुल ऐसी है ना जैसे कॉलेज वाले डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करें, तो पहले रूल्स रखा हो, फिर पता लगा कोई वायलेशन होती है, इस तरह होता है, एक नया डिसिप्लिन बना दें, फिर 10 दिनों के बाद उन्हें किसी और बात का पता लगे, फिर एक और डिसिप्लिन पॉलिसी बना दें, और इस तरह उनकी डिसिप्लिन पॉलिसीज बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, और आप लोग भी टाइट होते जाएंगे। जो वायलेट कर रहे होंगे उनके लिए मसला नहीं होगा, जो वायलेट नहीं कर रहे होंगे ना उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम होगा, वो ज़रा फील करेंगे इस चीज़ को। तो फिर वक्त गुजरता गया, फिर उनकी एक पॉलिसी आई कि हम आपको जो है ना आपकी लोकेशन को वेरीफाई किया करेंगे। और कैसे वेरीफाई करेंगे, हम आपको ना एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर के अंदर हमें कोड देंगे, बिल्कुल जैसे आपके मोबाइल पे अक्सर कोड्स आते हैं वेरीफाई करने के लिए आते हैं ना, वो हम कोड लिखते हैं तो कोई चीज़ वेरीफाई हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए वो मोबाइल कोड्स यूज़ करता है। तो उसने कहा मैं आपको एक लेटर भेजूंगा, आपको TCS से लेटर आते हैं, ये वाले लेटर भी मैंने रिसीव करवाए हुए हैं, वो गूगल की तरफ से लेटर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सड़क किनारे ये लेटर तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसका ये वाली पॉलिसी आ गई। अब ये वाली पॉलिसी के लिए भी लोगों ने क्या करना शुरू किया, किसी दोस्त के करीब जाकर लोकेशन ऐड की, ठीक है, वो कॉल करते हैं, वो आना तो TCS से ही है ना, तो TCS वाले ने कॉल करनी है जी आइए, तो वो उधर से उस बंदे ने लेटर पिक किया, उसने लोकेशन ऐड कर ली, फिर हो गया। TCS वाले ने वेरीफाई तो नहीं करना, कोई इंस्पेक्शन टीम तो नहीं आ रही, सिर्फ एक कोड आ रहा है लेटर की शक्ल में, ठीक है। गूगल को फिर फील हुआ कि इससे भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, फिर उन्होंने मेथड को चेंज किया, फ़ोन को भी ऐड कर दिया बीच में। फ़ोन को ऐड करने के बाद फिर उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि जो लोकेशन है ये तो लोकेशन एक रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल, तो यहाँ पर बिजनेस कैसे हो सकता है। फिर उसने अपने सिस्टम्स को अपडेट किया थोड़ा सा और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अब लोग भी इससे परेशान हुए जो इस तरह के बिजनेसेस बनाने लगे होते। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में जब आप कोई बिजनेस रजिस्टर करने गूगल पर जाते हैं तो वो आपको दो तरह से वेरिफिकेशन कर रहा है, एक फ़ोन से, ठीक है, फ़ोन वेरिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, इससे तो कोई अथॉरिटी नहीं मिलती कि वाकई वो एग्जिस्ट करता है, और दूसरा वो वीडियो से कर रहा है, कहता है भाई अपने बिजनेस की वीडियो बना लें। अब वीडियो का क्या मतलब, वीडियो का मतलब ये है कि हम अपने घर की लोकेशन शायद अप्रूव ना करा सकें अगर वो हमें कहे कि वीडियो बना कर, क्योंकि जब उसने वीडियो मांगनी है तो उसने क्या कहना है, उसने कहना है भाई इस तरह करें, घर के बाहर अपने सॉरी ऑफिस के बाहर आएँ और जहाँ से आप एंटर होते हैं वहाँ पर अपना बोर्ड दिखाएं, क्या बोर्ड लगा हुआ है आपका, हम दिखाएंगे। फिर अभी यहाँ पे बात नहीं खत्म होगी, वो कहेगा कि आपकी लेफ्ट साइड पर कौन सा ऑफिस है और राइट साइड पर कौन सा ऑफिस है, उसको भी कवर करें ताकि उनको पता लगे कि ये कोई फोटोशॉप ऑफिस नहीं है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप उसको लेफ्ट साइड पर भी एक ऑफिस दिखा रहे हैं और राइट साइड पर भी। अब वो देखेगा लेफ्ट साइड वाला ऑफिस क्या गूगल पर है या लोकेशन गूगल पर है या वो लोकेशन गूगल के मुताबिक इस लोकेशन से मैच कर रही है, फिर वो आपको अंदर ले आएगा आपके बिजनेस के। अब जैसे मैंने कहा भी मैंने पीक सोल्यूशन की लोकेशन अप्रूव करानी है, अब वो अंदर लाएगा, आपको कहेगा जी प्रिंसिपल ऑफिस किधर है आपका, वो दिखाएं मुझे। अब मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की वीडियो दिखानी है उसे, बेशक प्रिंसिपल साहब बैठे हैं नहीं बैठे हैं, लेकिन उसका मोड प्रिंसिपल ऑफिस वाला होना चाहिए। उसके बाद उसने कहना है कि आपने कहा कि यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स बैठते हैं तो क्लासरूम में ले जाते हैं। अब क्लासरूम में उसे क्या देखना है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स बेशक हो ना हो मगर क्लासरूम में चेयर्स होनी चाहिए, क्लासरूम में वाइट बोर्ड, यानी क्लासरूम का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरह उसने फिर आपको कहना है मुझे लाइब्रेरी दिखाओ, ये सारी चीज़ें उसने फिजिकली देख ली। हो सकता है कि वो कहे कि अच्छा इट्स ओके आपने मुझे चीज़ें सबमिट की हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए। वो क्या चाहिए कि भैया आपकी एक बिल्डिंग है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिल्स वगैरह भी आते होंगे, तो आप अपने यूटिलिटी बिल्स की कॉपी मुझे भेजें। उसके बाद कहता है कि आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप टैक्स पेयर भी होंगे, तो अपना NTN की भी एक कॉपी मुझे दे दें। ये इतनी सारी सख्ती अब हुई है, पहले ये काम बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपली आप अपने बिजनेस को ऐड करा देते थे, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेरिफिकेशन वो कराएंगे, अगर उसने कह दिया कि वेरीफाई करो वो तो बिजनेस होना चाहिए, लेकिन जो अप्रूव हो गया वो तो चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा, जब तक वेरीफाई नहीं है। नहीं सब कुछ ऑनलाइन, कुछ फिजिकल नहीं हो। अभी कुछ देर पहले उसने कहा वीडियो बनाकर भेजो, और उससे कुछ देर पहले तक वो क्या कहता था कि मैं गूगल मीट पर आपके साथ वीडियो कॉल पे आऊंगा। अब वो क्या करते थे, उन्हीं के बंदे जो थे, क्योंकि अब चीजें बढ़ती जा रही हैं, लोग फैलते जा रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब मुमकिन नहीं है, उसमें डिलेज आ जाते हैं। जैसे वो अगर मुझे कहीं वीडियो कॉल पे आना है
तो कितने लोग हैं भाई कंट्रीज में जो लोकेशंस बना रहे होंगे, कितनी सारी उन्हें टीम चाहिए होगी इस काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला काम भी ठीक नहीं है, वीडियो कॉल पर तो थोड़े लोग हों तो बात समझ में आ जाती है, अगर इतनी सारी पेंडिंग लोगों की होगी लोकेशन तो हमारे पास तो इतनी टीम भी हायर नहीं है कि हम इतने लोगों से कर सकें। फिर उसके बाद दूसरा मसला क्या है, लैंग्वेज गैप आ जाता है कंट्री बाई कंट्री, तो वो भी हर बंदे को उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही है, सही तरीके से मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं होता। तो अब आजकल जो चल रहा है वो प्रोफाइल बनाते हुए उसने दो मेथड दे दिए हैं कि या तो कॉल या वीडियो। अब हम उसे वीडियो बनाकर भेजेंगे तो वो अप्रूव करेगा। अच्छा, अब कुछ चीज़ें टेक्निकल है, वो क्या है? टेक्निकल चीज़ें ये हैं कि भाई मेरा नीचे ऑफिस है और 2 साल से मेरा ऑफिस है, लेकिन मैंने अभी तक अपने ऑफिस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, मतलब अभी तक बनाई ही नहीं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। लेकिन जब लोग मुझे मिलने आते हैं तो कुछ लोग तो होंगे ना जो मुझे जानते होंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो वो क्या करेंगे, मुझे कहेंगे भाई लोकेशन भेज दो, ऐसे ही है। तो हो सकता है मैं मुझे SMS करूँ या हो सकता है मैं उसे अपनी लोकेशन व्हाट्सएप करूँ। अब वो बंदा क्या करेगा, उस लोकेशन को लगाएगा अपने मोबाइल पे और फॉलो करते करते मेरे दफ्तर पहुंच जाएगा, और जैसे ही दफ्तर पहुंचेगा तो कहेगा योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। अब इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और हो सकता है एक साल में नंबर ऑफ क्लाइंट्स मुझे इस तरह फॉलो करते हुए आए। लेकिन गूगल को अभी भी नहीं पता कि क्लाइंट्स हैं और मैं क्या करता हूँ, वो क्या करते हैं। उसने तो सिर्फ गूगल से लोकेशन ली है, लेकिन गूगल ने ये देख लिया कि एक बंदा इस लोकेशन को रेगुलरली, मतलब ये वाली लोकेशन मुख्तलिफ लोग रेगुलरली फॉलो करने लगे। अब मैं जब उस लोकेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो गूगल के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है उस लोकेशन का कि भाई इस लोकेशन पे लोग जाते हैं। ये गूगल को एक टेक्निकल लॉजिकल अथेंटिसिटी मिल गई आपके बिजनेस की खुद से, समझे? ऐसे बिजनेस को भी वो अप्रूव कर देगा, उसके ऊपर वो रोड़े नहीं अटकाएगा कि नहीं भाई अब बताओ मुझे सब कुछ बताओ, तुमने सब कुछ बताना है। ऐसा भी नहीं है, ये कोई ऐसी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गूगल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन 2 दे रहा है, वो कॉल की भी दे रहा है। अगर वो कॉल की ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होती, यानी आपको कॉल नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिवली हमें किस पे जाना पड़ेगा, वीडियो पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉल कर देते हो और वो कॉल में आपको कोड देता है, आप कोड लिखते हो, वो कहता है वेट करें मैं आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ, 24 घंटों में या 48 घंटों में आपको अपडेट दूंगा कि आपका बिजनेस अप्रूव है कि नहीं है। अब एक ऑप्शन क्या होगा कि अप्रूव कर देगा, एक ऑप्शन क्या होगा कि नॉन वेरीफाई रखेगा और फिर आपसे कहेगा वीडियो भी भेजो। एक ऑप्शन है कि वो सस्पेंड ही कर देगा। सस्पेंड करने के बाद क्या होगा वो बाद में देखते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अब एक और तरीका भी है, एक बंदा है उसकी वेबसाइट है और उसकी वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक है, तो अगर वो अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करा लेता है और वही अपनी लोकेशन बनाता है तो उसमें भी गूगल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। समझ आ गई बात की? ओके। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास? अगली चीज़ ये है कि लोकेशन बनानी कैसे। जैसे मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप से भी लोकेशन बनेगी, अच्छी लोकेशन जो होती है वो मोबाइल से बनती है, ठीक है? क्योंकि कई लैपटॉप के ऊपर सही तरह से लोकेशन की सपोर्ट नहीं होती, कहीं पे हमें ऑन करना पड़ता है। और लैपटॉप को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लोकेशन अगर मैं पीक सोल्यूशन की यहाँ बनाऊँ, अब मुझे नहीं पता इस वक्त मैं पीक सोल्यूशन की किस जगह पे खड़ा हूँ। हाँ, तो कोई भी बंदा एबटाबाद से पीक सोल्यूशन अगर आना चाह रहा है और उसको मैंने लोकेशन ये वाली बनाकर भेज दी तो शायद वो पीक सोल्यूशन की पीछे वाली दीवार पर चला जाए, है ना? मुझे नहीं पता कि इस वक्त हम एंट्रेंस पे हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी लोकेशन बनानी है हमें क्या करना चाहिए, हमेशा गेट पे खड़े होना है, किसी भी बिजनेस के गेट पे। यानी आपका भी जो बिजनेस है ना, आपका जो अपना ऑफिस बना हुआ, आपने उसमें बैठ के लोकेशन नहीं बनानी है, बल्कि आपने क्या करना है, वॉक करते हुए अपने एंट्रेंस पॉइंट पे आ जाना है अपने मोबाइल को लेकर, और उसके बाद आपने लोकेशन स्टार्ट करनी है। जैसे अभी मैं आपको बनानी सिखाऊंगा तो क्लासरूम में सिखा रहा हूँ ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जिन जिन लोगों के पास बिजनेस लोकेशन अवेलेबल हैं और वो बनाना चाहें तो वो क्या करेंगे, अपने दरवाजे पर चले जाएंगे और वहाँ खड़े होकर लोकेशन बनाएंगे ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आए और कोई भी बंदा डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। क्योंकि कोई भी बंदा गाड़ी पे आ रहा हो, उसने पार्किंग भी तो करनी है, तो वो बैक साइड पे जाएगा तो हो सकता है बैक साइड पे जाते ही उसको कोई और बिजनेस नजर आ जाए, बोर्ड कोई और नजर आए, तो वो कहेगा भैया आपने तो मुझे गलत लोकेशन भेज दिया, मैं तो गलत जगह आ गया, मुझे बताएं कैसे आना है। इसलिए हम लोकेशन कहाँ से ऐड करनी है, हमेशा गेट पे खड़े होकर। अच्छा, अब दूसरी क्वेश्चन क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये काम करना है तो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट इस्लामाबाद का है और मैं लाहौर में रहता हूँ, तो अब क्या करें, क्या इस्लामाबाद जाना पड़ेगा मुझे? इसका बहुत आसान था तरीका, जैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है? मैं उसको अपने क्लाइंट को ना
एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजूंगा, जैसे आपको बनानी सिखाऊंगा ना उसी तरह की एक वीडियो होगी। मेरा ख्याल है हार्डली क्लाइंट को आपको बनाकर आप बनाओगे तो मेरा ख्याल है आधा घंटे की या 40 मिनट की वीडियो बनेगी हमारी सीखते हुए। लेकिन जब मैं क्लाइंट को भेजूंगा ना तो उसे मैंने कहना बस ये स्टेप्स कर दो और अपनी लोकेशन को उसमें ऐड करो और जीमेल मुझे भेज दो बस। यानी इसका मतलब क्या होगा, उधर से एग्जैक्ट लोकेशन उसने ऐड कर दी, अब वो लोकेशन मेरे पास आ गई। चाहूँ तो मैं भी ऐड कर सकता हूँ लेकिन उतनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगी जितनी एग्जैक्ट लोकेशन उसके मोबाइल से वहाँ पर क्रिएट होनी है। तो उससे मैं कहूँगा ये लोकेशन बनाओ और ये बनाकर मुझे सबमिट कर दो। उसने क्रिएट नहीं करनी है, उसने सिर्फ लोकेशन ऐड करनी है, उसके बाद सारा काम मैंने ही करना है। लेकिन अगर वो ये ना कर पाए कोई मसला नहीं है, मैं उसे कहूँगा अपनी लोकेशन मुझे पिन करके भेज दो, मैं उसकी लोकेशन को फॉलो करते हुए उसकी लोकेशन ऐड कर दूंगा। इस तरह भी होगी, हो सकता है इसमें थोड़ी सी लोकेशन आगे पीछे हो, लेकिन अगर वो खुद बना कर देगा। इस तरह मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने इस्लामाबाद से लोकेशन बनाकर दी हुई है और वो खुद से लोकेशन ऐड करते हैं। लोकेशन मैं उन्हीं से ऐड करवाता हूँ। एक मैंने कनाडा की लोकेशन ऐसे बनाई हुई है, तो वो कनाडा वाले को मैंने एक वीडियो बनाकर भेज दी थी कि भाई इस तरह कर लो। ना इस तरह हो रहा हो ना तो मैं और तरीका भी बहुत सारा है, मैं वर्चुअल स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं ना हम लोग, तो मैंने उसके लैपटॉप उसको मोबाइल को एक्सेस करके उसके मोबाइल से लोकेशन बना दी। उसके जैसे हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी तरह हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उधर से फिर लोकेशन, मतलब हर चीज़ का हमारे पास टेक्निकल सोल्यूशन है, हम टेक्निकली उन चीज़ों को हल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एक छोटा सा लेसन लोकेशन बनाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकेशन क्रिएट करेंगे और आप लोगों ने कोशिश करना है